हाँ, आप में से बहुत से लोग जो दुआ करा रहे हो, पहले तो खुद ही करते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे आप में से काफ़ी लोग ऑडियो वीडियो तरीके से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मैसेज दे रहे हो। एक बात की एहतियात करना, चंद बातों की। ये बात उतनी रखो जितनी है, नंबर वन। नंबर टू, अपना पहला दिन जब आप फंसे हुए थे या आपको जिस वजह से भी दुआ के मैसेज आप तक पहुंचा और आपका दिल उस पर माना कि मैं इसको दूसरों की मदद के लिए दूसरों को भी बताऊं, तो मकसद आपका ये तो नहीं था कि आप इसमें से शोहरत कमाएं या काके काकियां बनाएं या कोई हल्का अहबाब या कोई एक नया फ़िरका खुदा न खास्ता बना दें। पहली बात तो ये कि मज़हब पे बात मत किया करो या बहुत ध्यान से चला करो। बड़े बड़े फ़िक्रे, शेर व शायरी ये है ही नहीं है। वन लाइनर्स बाबा जी के काफ़ी हैं, उनमें गौर करोगे तो आपके अपने ऊपर बहुत सी बातें खुल जाएंगी। लेकिन बात को, उन लफ्ज़ों को बाबा जी ने बड़ा जचा तोला बोला हुआ है। अदरवाइज़ ज़माना बहुत तेज़ है। वो कहता है ना, रखना कदम हर किधर था कातिल, वो जो गाना था इंडिया का लता का, यहाँ रखना कदम संभाल के, हर कई रूप में है कातिल। तो अभी आजकल एक बहुत बड़े आलिम हैं, मतलब प्रॉपर मदरसे वाले आलिम, अब उनके, मैं अभी रास्ते में सुन रहा था, उनके लिए कोई और साहब बोले हैं कि नहीं वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं। कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी ने कुछ लिखा तो एक आलिम उस पर बोल रहे थे। तो आप लोग, कुछ चीज़ें तो खैर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, कई हुकूमतें, कई ग्रोह उसमें अपने अपने मकासद के लिए अवाम को, मेजॉरिटी के मकासद को, किसी चीज़ को नलीफाई करने के लिए, कोई गलती होगी उसको छुपाने के लिए, वो सारा तो हो रहा होता है। लेकिन आप लोग इसी बहाव के साथ ना बह जाना। जो मैसेज दे रहे हो अल्लाह का, सूरह रहमान का शिफा का मैसेज, बाबा जी ने जितना तरीका बताया वो बहुत ज़्यादा, ना तौजीहात ना दलीलें, क्योंकि बहस करनी नहीं है आपने। बाबा जी की बात याद रखनी है कि बेटा बाबा बहस नहीं करते। मैं कई बार, कुछ अक्ल को खा जाती है और जो फ़ायदे वाली अक्ल होती है। तो जितनी बात है उतनी बात की। एक दो लोगों ने, आप में से काकियाँ जो हैं, उन्होंने परेशान होकर मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे किसी ने कॉल की, मैं तो सोचा, मुझे घर से बाहर नहीं जाती, मैं सोशल मीडिया पे मैसेज दे देती हूँ। तो बाबा मैं कर रही थी तो किसी ने कॉल की, मैंने ऑन कर ली, बच्चा साथ बैठा था तो वो वीडियो कॉल थी और बड़ा फजूल, आगे कोई बंदा गलत हालत में बैठा था। तो मैं कहा बेटा आपने क्यों कॉल अटेंड की? वो कौन सी बात है जो आपने कॉल पे समझानी है किसी अनजान बंदे को? ठीक है, एक तो वो शख्स है जिसको आप जानते हैं, आपके कोई जानने वाले हैं, कोई महल्लेदार हैं, कोई रिश्तेदार हैं, उनसे अगर आपको उनका किसी दुख तकलीफ़ का पता लगा, बल्कि उन्होंने आपसे अगर अपनी बात कही है, तो आपने तरीके से अपनी कहानी, अपनी बिपता सुनाते हुए, अपना हड बीती सुनाते हुए अगर वो मैसेज दे दिया, बात उतनी है जितनी वो काले कार्ड पे लिखी हुई है। ना ही आप लोगों को मज़हब समझाने सिखाने आए हैं और ना ही आपका मकसद जो है कोई बाबा जी की महानता मनवाना है या कुछ करना है, ना बाबा जी को सेल्फ प्रमोशन चाहते हैं। मैसेज है, पता देना ना पता लेना, ना आगे से पता लेना, ना तो पता बहस देना ना पता पड़े, देना, पता 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 दे रहा। आजिज़ी में रहें। फिर जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक बन जाता है, जो काके काकियाँ कह लें या जिनको आप दुआ कराते हैं, वो कई बार आपको फ़ोन करते हैं। तहम्मुल और बुर्दबारी से चलना पड़ता है। कई लोग आपने उसमें, कई तरह के लोग हैं, किसी को पहले दिन ही आपकी बात समझ आती है, कोई सिर्फ कार्ड से ही पढ़ के बात जान जाता है, कईयों को आप बड़ी बड़ी देर भी प्यार से कहते रहते हैं, बात नहीं उन्हें समझ आ रही होती। हर एक का एक वक्त होता है, वो अपने वक्त पे उसने समझना होता है। और जहाँ तक इस्लाम की बात है, मेरी बात याद रखना, ये दलीलों से नहीं, ये अंदर से आता है। जिसके भी आता है ना, अंदर से आता है। ये डंडे से कभी राइज नहीं होता, ना ही चालाकी से होता है। ये जिसके भी फूटता है, अंदर से फूटता है। उसने जब मानना है, अंदर से मानना है। ये हदायत उसको जब भी हासिल होनी है, अंदर से हासिल होनी है। तो आपने एक पैगाम शिफा है वो देना है, तो इससे बचना, एक वाह से बचना, ये गोडे गिट्टे चूमने वालों से बचना, ना काल ये करनी है ना काल सुननी, ना काल सुननी है, ये तारीफ़ों करने वाले से सुनना, जो कहता है कि वाह जी वाह, मुझे आपकी दुआ से मुझे ये हो गया वो हो गया।
तो उसे कहें बहुत अच्छी बात है, अगर हो गया है अब आज से आपने खुद दुआ करानी है। तो वो 1000 बंदा ऐसे कहेगा, सिर्फ एक उनमें से 1000 में से एक होगा जो आगे मैसेज देना शुरू करेगा। हाँ, आपकी वाह वाह, आपके गिर्द इकट्ठे होने वाले, आपके गोडे चूमने वाले तो काफ़ी होंगे, तोहफे ताइफ देने वाले, लंबी लंबी शायरियाँ करने वाले, लेकिन बात नहीं करने देंगे। वो बात को, आपके काम को भी ख़राब करेंगे और आपको भी स्लिप करवा देंगे। दूसरा, मैंने कहा ना कि बहस में नहीं पड़ना। तीसरा, पहले काम आपके घर वालों का काम है, आपकी दुनियावी जिम्मेदारियां। ये जो है ना नफ्स मारना, ये नहीं है कि बीवी बच्चे छोड़ के, या काकी है तो वो अपने खामद और बच्चों का काम छोड़ के, नहीं जी मैं 24 घंटे दुआएं कराने निकली हुई हूँ, महल निकली हुई, या खामद नाराज़ हो रहा है कि तुमने नहीं किसी गैर महरम से बात करनी या बाहर जाना, तो ठीक कह रहे हैं, आप उतनी ही बात कर लें जितनी आप तक ख़वातीन तक कर लें। तो अपने घर ख़राब करके इतने जुनूनों में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जुनून वाले थोड़े और होते हैं, उन्हें तो फिर ये बात भी नहीं मेरी समझ आती है और ना ही उन्हें कहने का फ़ायदा होता है। बात तो करनी नहीं, करनी नहीं है। मैसेज देना है, बात करनी नहीं है। ख़ास तौर पे बीबी को, औरत है, लड़की है, मैसेज देना है, बात नहीं करनी। उसमें सारा कुछ तरीकाकार तो लिखा होता है, तो जो बात बंदा करता है उसमें कुछ उसका मतलब होता है। मतलब होता है कि क्या बात है, मुझे तो बहुत आराम आया, भाई ये हुआ, वो कहते तूने ये अजमत फरोख्त की। इकबाल कहता है यजदां अजमत फरोख्त की फ़कत एक फाके को टालने के लिए। बेटा, लोग यजदां को भेज देते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। सर ये बात कर रहे थे तो मैंने आपको खोल के इल्लामा इकबाल की जुबान से सुना दी है। तो इसमें एहतियात किया करें। मेरा नहीं ख्याल कि बाबा जी से ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं या आप में से कोई भी इस मैसेज को दे सकता है। हाँ, सोशल मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करते हुए मैंने आपसे कहा कि ये एहतियात करें कि ना अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ख़राबी में लाएं या घर वालों की भी परेशानी का बायस ना बने। और दूसरा, फजूल किसी भी किस्म की इन चीज़ों से बचें। ये आपको मतलब ये भी एडिक्शन है। तो इवन दुआ सेशन, मुझे अब आप में से कई लोग कहते हैं कि सर आपका दुआ सेशन सुनते हुए मैं वहाँ आती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है, सुनते हुए तबीयत ख़राब होती है या सो जाते हैं। तो ये भी ओवरडोज है। जिस तरह मैं लोगों को कहीं चिल्ले वजीफ़ों से मना करता हूँ या पढ़ाइयों से मना कर रहा होता हूँ जो रजत में आ जाते हैं, तो ये भी ओवरडोज हो रहे होते हैं आप इससे भी। इसी को तो कहता हूँ, आप ही फंसिए, तेनू कौन छुड़ाए। तूने वो मांग लिया जिसको तू पूरा नहीं कर सकती थी, तेरी आप ही फंसिए, तेनू कौन छुड़ावे। क्योंकि वजूद छोटा हो तो पहाड़ जितना मांग लिया जाए तो जाहिर है कि जिस्म तो उसके नीचे आ जाता है। तो मांगने से पहले सोचो। तो प्यार से बात को उतना रखो जितनी है, और प्यार से आपने बता दिया, किसी को ज़बरदस्ती ना तो उसके गले से हलक से नीचे ठोंसवाने की कोशिश करें, वो वॉमिट कर देगा। और दूसरी चीज़, जिस तरह बार बार एक फ़िक्रा वही बाबा जी का, ना चंदा लेते हैं ना देते हैं, वो आप तक ये मैसेज ऐसे ही पहुंचा, किसी ने आपसे पैसे नहीं ली। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। शाह जी को सब जायज़ है। तो आपने जब ऐसे ही ले लिया तो आपको क्यों, आप जिसको आगे बता रहे हैं वो अगर ये बात करे तो उसे कह दें कि नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं ऐसे ही। शफीना सल्ले